हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री गैसियस स्टेट के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन एंड इट्स डेरिवेशन फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, जिसको हम द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैसेस भी बोलते हैं। अगर हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ को कंबाइन कर दें तो जो हमें इक्वेशन मिलेगी उसे हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स, बॉयल्स लॉ हमें क्या कहता है? बॉयल्स लॉ हमें ये कहता है वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तब। ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। तो अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करें, चार्ल्स लॉ हमें क्या कहता है? चार्ल्स लॉ हमें कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें तब। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। और एवोगैड्रोस लॉ हमें क्या कहता है? एवोगैड्रो लॉ हमें ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो अगर हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इक्वेशन को कंबाइन कर दें, मींस अगर हम इन तीनों लॉस को कंबाइन कर दें तो हमें क्या मिलेगा? ध्यान से देखिए, हमें मिलेगा V प्रोपोर्शनल 1/P, साथ में यहाँ पर T है मल्टीप्लाई T, और यहाँ पर है N, तो यहाँ पर N आ जाएगा। और तीनों के यहाँ पर V था तो हमने यहाँ लिखा V प्रोपोर्शनल टू 1/P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई N आ जाएगा इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करने के बाद। जब हम यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा और वो कांस्टेंट होगा हमारा R इंटू 1/P इंटू T इंटू N, वेयर R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसे हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट। तो अगर हम यहाँ पर V क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, P को ऊपर ले जाएं, V के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा यहाँ पर PV इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई N, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। तो अगर यहाँ पर N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हम ऐसी गैस लें जिसमें सिर्फ एक मोल ऑफ गैस प्रेजेंट हो तो क्या होगा? तो आप लिखेंगे फॉर 1 मोल ऑफ गैस, N जो है हमारा 1 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर N को 1 पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा PV इज इक्वल टू RT। तो इसे हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस। और इसी रिजल्ट को, इसी इक्वेशन को हम प्रूव करेंगे, डिड्यूस करेंगे, डराइव करेंगे फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहाँ से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे द आइडियल गैस इक्वेशन, जिसे हम द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैसेस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ गिव एन इक्वेशन कॉल्ड द आइडियल गैस इक्वेशन और द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैसेस। तो अगर हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ को कंबाइन कर दें तो ऐसा करने पर हमें एक इक्वेशन मिलती है जिसे हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन या फिर द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैसेस। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हमें क्या कहता है? जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बट इसके लिए आपको टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखना होता है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। चार्ल्स लॉ हमें क्या कहता है? जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये रिजल्ट कब ट्रू होता है? जब हम आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। और एवोगैड्रोस लॉ हमें क्या कहता है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है वो नंबर ऑफ मोल्स N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर आप प्रेशर
प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस को सिमिलर रखते हैं। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड को कंबाइन करें तो आपको क्या मिलेगा, कंबाइनिंग 1 2 एंड 3 वी गेट V प्रोपोर्शनल 1/P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई N आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आप एक कांस्टेंट लगाएंगे और वो कांस्टेंट होगा R, तो आपको मिलेगा V इज इक्वल टू R इंटू 1/P इंटू T इंटू N, जहाँ पर R जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और इसे हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके P को ऊपर भेज दीजिए तो ये रिजल्ट बन जाएगा PV इज इक्वल टू RTN। इसको हम ऐसे लिखते हैं PV इज इक्वल टू nRT। इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन या फिर द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैसेस। तो अगर हम 1 मोल ऑफ गैस के लिए बात करें जिसके लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर हम यहाँ पर n की जगह 1 रख दें तो ये बन जाएगा PV इज इक्वल टू RT। सो दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस। और इसी इक्वेशन को PV इक्वल टू RT को हम डिड्यूस करेंगे फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम ड्राइव करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो आप हेडिंग बना लीजिए डिडक्शन। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन हमें क्या कहती है, PV इज इक्वल टू 1/3 mNu²। ये है हमारी काइनेटिक गैस इक्वेशन। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन देंगे जहां पर m है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस, n है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस और u है यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप n को m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए आपकी गैस में 5 मॉलिक्यूल्स हैं और हर एक मॉलिक्यूल का मास है 2 ग्राम। तो अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 10 ग्राम। और ये जो मास होगा 10 ग्राम ये रिप्रेजेंट करेगा टोटल मास ऑफ गैस को। अगर आप सभी मॉलिक्यूल्स को उसके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल मास ऑफ गैस मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम n को m से मल्टीप्लाई कर दें, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिल जाएगा टोटल मास ऑफ गैस, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे। ये होगा हमारे पास टोटल मास ऑफ गैस। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर m इंटू n की जगह हम कैपिटल M लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग 2 in 1 वी गेट PV इज इक्वल टू 1/3। m इंटू n की जगह हम लिख देंगे कैपिटल M, ये इंटू u² जो है वो एज इट इज रहेगा। अब आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर राइट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाफ mu²। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस को, जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल E से। तो इसकी जगह आप लिख देंगे कैपिटल E, तो आपको मिलेगा PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू E। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी वेयर E इज इक्वल टू हाफ mu² एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बहुत सारे पोस्टुलेट्स होते हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट ये होता है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है गैस की वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस को हमने E से डिनोट किया है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारा T है, तो E प्रोपोर्शनल T हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के जब हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा जिसको हम डिनोट करेंगे K से। ये होगी हमारी फोर्थ इक्वेशन वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इस E की वैल्यू को जो कि KT के बराबर निकल के आई है वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और बाकी का पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब आप क्या करेंगे, इस E की वैल्यू को जो KT के बराबर निकली है वो यहाँ पर पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 4 in 3 वी गेट PV इज इक्वल टू 2/3। E की जगह आप लिख देंगे KT। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 2/3 है ये एक फ्रैक्शन है जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगा और K तो था एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो अगर हम 2/3 को K से मल्टीप्लाई करें, मींस एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो हमें एक नया कांस्टेंट मिलेगा। तो 2/3 मल्टीप्लाई K को हम एक अनदर कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं और वो कांस्टेंट होगा हमारा गैस कांस्टेंट R। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, as 2/3 is a constant quantity and K is also a constant, so 2/3 multiply K is another constant is equal to R, जो कि होगा हमारा गैस कांस्टेंट। ये होगी हमारी सिक्स्थ इक्वेशन। 2/3 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, K पहले से ही कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट मिलेगा। उस कांस्टेंट को हमने R मान लिया।
जो कि हमारा गैस कांस्टेंट होगा। तो 2/3 मल्टीप्लाई के की जगह हम आर लिख देते हैं, तो आप लिखेंगे यूजिंग 6 इन 5 वी गेट पी वी इज इक्वल टू, इसकी जगह आर आ जाएगा मल्टीप्लाई टी। और यही तो है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस, क्योंकि यहाँ पर n की जगह 1 लिखा हुआ है, विच इज द रिक्वायर्ड आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप आइडियल गैस इक्वेशन को काइनेटिक गैस इक्वेशन से डिराइव कर सकते हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ गैसियस स्टेट के साथ। टिल देन टेक केयर।